हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। तो अगर मैं आपको आज के बारे में बता दूं तो माय नेम इज़ विकास गुप्ता एंड मुझे ट्रेडिंग में करीब हो गया, मतलब मैंने लास्ट जुलाई से सीखना शुरू किया था। ठीक है, तो उसके बाद से काफ़ी टाइम मतलब ऐसा भी रहा है कि मैंने स्टार्टिंग में डेमो को इग्नोर करके रियल ट्रेडिंग से मैंने मतलब रियल मनी से मैंने पैसे ट्रेडिंग करनी शुरू की। तो कहते हैं ना कि सीखना इनफ नहीं होता। हमने ये सब कुछ पढ़ा, ट्रेंड लाइन्स, बॉयलर बैंड, जो भी इंडिकेटर्स आते हैं सब, कैंडलस्टिक्स वगैरह सब कुछ पढ़ा, लेकिन असली खेल आता है जब आप प्रॉपर स्ट्रेटजीज पे काम करते हो, आप बैक टेस्टिंग करते हो। तो मैंने जो गलती की मैं नहीं चाहता कि वो गलती कोई और भी करे। इसी वजह से आज मैं ये अपनी सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें अभी मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ। आज डेट्स आप देख सकते हैं, आज डेट हो रही है 4/8/2026, मतलब कि आज है 4 अगस्त। अगर ठीक मैं आज से 1 साल पहले की बात करूँ तो उस टाइम पे सिर्फ मैंने सीखा ही था। मैंने पिछले 1 साल में जो जो गलतियाँ की, मैं नहीं चाहता कि वो गलतियाँ आप भी करें। ठीक है, क्योंकि वही उस टाइम पे मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, सच बताऊँ तो हद से ज़्यादा। मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या क्या गलतियाँ की होंगी। मैंने ओवर ट्रेडिंग की, मैंने ओवर हाई ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोड मतलब लॉट लॉट साइज़ लिए, जो कि कहीं न कहीं मेरी गलती है, क्योंकि मैं सोचता था कि यार जॉब चल रही है मेरी, साथ में जो पैसे आएँगे उसमें लगा के कुछ ना कुछ पैसा बन ही जाएगा। ठीक है, तो अब बाकी थोड़ा बहुत अपने बारे में मैंने बता दिया है। तो एट द एंड मुझे ये चीज़ समझ आई कि पहले डेमो ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जो गलती की थी उसकी वजह से मैंने अप्रॉक्स 50,000 तक का लॉस कर चुका हूँ अभी तक ट्रेडिंग में। तो मैं इसीलिए ये जर्नी दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार मेरा सिर्फ एक मोटिव है, पहले सीखो देन रियल मनी लगाओ। पहले मैं सीखूंगा, चाहे मुझे 100 ट्रेड लगे, 150, 500, 1000, नो मैटर। सीखना इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई भी एक स्ट्रेटेजी पकड़ लो, देन आप उस पर स्टार्ट कर दो फिर। तो जैसे कि अब आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज हम गोल्ड को देख रहे हैं। ठीक है, पहले मैं पुराने वो हटा देता हूँ। जो भी ट्रेंड लाइन्स वगैरह सब हैं इन सबको मैं हटा देता हूँ। ओके, तो एंड साथ में मैं कॉपी और पेन लेके बैठा हूँ, जिससे मैं आज की जब ट्रेड मेरा एंड हो जाएगा तो मैं एक चैनल बनाऊंगा अपने। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड अवर न्यू एंड ये मेरी पहली वीडियो रहेगी इस सीरीज़ की। तो अब स्टार्ट करते हैं। आज 4 तारीख है, 4 अगस्त 2026, और हम ट्रेड करेंगे गोल्ड में। अभी मैं अपना डेमो अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ एक साइड, फिर एनालिसिस करते हैं हम। अभी तक मैंने काफ़ी और भी ब्रोकर्स ट्राई किए, बट मुझे एक्शन ज़्यादा अच्छा लगा है बाकी के मुकाबले। तो हम स्टार्टिंग में डेमो में इसी से सीख करेंगे। मैंने एक बार को सोचा था कि यार इतना मैंने लॉस कर दिया है, क्या मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए। माइंड में तो ये चीज़ आई थी यार, बट नहीं, कि छोड़ दो ये सब चीज़ें, पैसे बर्बाद हैं। नहीं यार, हमने एग्जीक्यूशन बहुत गलत किया था इस चीज़ को लेकर। वो एग्जीक्यूशन हमको बहुत सही रखना था। अगर मैं उस टाइम पे डेमो ट्रेडिंग कर लेता तो मे बी आज मेरा इतना बड़ा लॉस नहीं होता। अगर मैं इसका एक राउंड फिगर देखूं तो करीब वो $5,000 होगा। ये तो डेमो अकाउंट पर रियल में मेरे इतने उठ चुके हैं इस चीज़ में। अभी जैसे कि टाइम हो रहा है 12:15। हमारा अकाउंट खुल चुका है। ठीक है, हम ट्रेड वाले सेशंस पे आते हैं। मार्केट इसको हम हटाए थे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी। एंड थोड़ा सा एनालिसिस भी, लैपटॉप थोड़ा सा हैंग कर रहा है। हैंग कर रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे 9 में। ये समझ लीजिए कि इसकी ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए बिल्कुल न्यू है अभी। ठीक है, मैं एक तरीके से जैसे हिट एंड मतलब हम जैसे जैसे वो देखेंगे, क्या बोलते हैं, ट्रेड हम कैसे ले सकते हैं उस चीज़ चेक करेंगे। पहले हम बड़ा टाइम फ्रेम चेक करते हैं, वीकली चार्ट सबसे बेस्ट। वीकली चार्ट में हमको क्या दिख रहा है कि मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है। मार्केट ने एक हाई मारा था जो कि क्या था, अप्रॉक्स $5,600 पे। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। यह है वीकली चार्ट, मतलब डे पे।
डे पे हम ये चीज़ चेक कर रहे हैं कि मार्केट एक साइडवेज की रेंज में है। जैसे आप यहाँ पे ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं। इनको मैं हटाता हूँ ट्रेंड लाइन्स को, मैंने पहले बनाई थी। मार्केट आप देख सकते हैं कि रेंज बाउंड है, इस रेंज में चल रही है करीब 4135 से लेके 4013 के बीच में एक साइडवेज चल रही है। ठीक है, तो हमें इसी रेंज का वो करेंगे। जैसे मार्क लगाता हूँ, एक ड्रॉ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, देख इस रेंज में ड्रॉ हॉरिजॉन्टल। ओके, तो ये हमारी एक रेंज है जो मार्केट साइडवेज में चल रही है। हम आते हैं लास्ट 4 घंटे में। 4 घंटे में मार्केट ने थोड़ी सी अप ट्रेंड रही है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ अप ट्रेंड है। अगर आप देखो तो एक रेंज चल रही है। यही जब हम 1 घंटे में आते हैं, 1 घंटे में हल्की सी अप ट्रेंड है। यहाँ से लास्ट टाइम सेलिंग आई थी, इस पॉइंट से, ये पॉइंट से सेलिंग आई थी, फिर हमारी यहाँ से आई है। ठीक है, अब हम आते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट के हिसाब से मार्केट एक अप ट्रेंड में है, शॉर्ट टाइम फ्रेम है बट अप ट्रेंड है, मतलब साइडवेज मार्केट है, बट हमको एंट्री मिल सकती है। हमारा रूल क्या था पहला, ये पिन बार बनाए, अच्छी बात है, ठीक है। अब इस कैंडल की क्लोजिंग, इसकी जैसी ये क्लोजिंग होगी ना, अगर ये ईएमए के ऊपर क्लोज करती है, ये क्रॉस कर रही है अभी इसको, अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर लेती है तो मैं बाई साइड में एंट्री बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं भी अभी न्यू ही हूँ स्ट्रैटेजी में, ज़्यादा कोई वो नहीं, मैं सिर्फ एक रूल समझ रहा हूँ। अगर हाँ, अगर ये कैंडल बहुत लंबी बन गई तो मैं इस ट्रेड को अवॉइड कर दूँगा, ये भी रूल है। यहाँ पिन बार बना है जो कि ऑलरेडी अच्छा साइन है कि यहाँ पे बायर्स ने कंट्रोल लिया है। अगर इसके बाद अब ग्रीन कैंडल क्लोज होती है और वो भी ईएमए के ऊपर, तो मैं एक बाई साइड में एंट्री बनाऊंगा अपनी। मेरा एसएल रहेगा, अगर फॉर एग्जांपल मेरा एसएल रहेगा 5 पिप्स का, मतलब कि $5 कम, इससे $5 का एसएल रहेगा और 15 का हम टीपी रखेंगे। बाकी अब वेट करते हैं हम। ठीक है, एक्शन में हम ऑर्डर देखते हैं। पिन बार बना है, बहुत अच्छा साइन है पिन बार। मेरी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी है जैसे कि ये ट्रेड देखो, ऊपर क्लोजिंग हुई देन एंट्री हम लेंगे। ठीक है, यहाँ बहुत बड़ी ऊपर की कैंडल तो हमें अवॉइड करनी है एंट्री को। ये चीज़ हमें समझ के चलनी है। ये मेरा मतलब है बुक पे कि मैं इस हिसाब से एंट्री लूँगा, मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी वो इसी पे रहेगी। मैं सब चीज़ ऐड कर देता हूँ। मेरा $5 का एसएल रहेगा और यहाँ 15:1:3 हम करेंगे यहाँ पे। मुझे पता है इससे ज़्यादा पॉसिबल है बट हम स्टार्टिंग में 1:3 करेंगे। मैंने ट्रेडिंग को दोनों तरीके से पढ़ा है। अगर बात करें यूडेमी कोर्सेज से, मैंने उससे भी पढ़ा उसको पूरा, और ये भी नहीं एक दो किया हूँ, कई सारे करके पढ़ के किए थे। एटलीस्ट 4-5 मैंने कोर्स कंप्लीट किए थे। फिर कैंडलस्टिक्स को समझा, काफ़ी मज़ेदार चीज़ें थी, बट जब रियलिटी आती है तो वो बड़ी डिफरेंट हिट करती है। आगे वेट करते हैं। ठीक है, तो आज से हमारी न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। हम उसके लिए जनरल बनाएंगे हम साथ साथ इन ट्रेड्स की। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरा फुल लॉस देखो ये था, साफ दिख रहा होता, मैंने टोटल लिखा, ये अभी तक ये थी सारी रियल मनी जो मैंने हारी थी। काफ़ी बड़ा अमाउंट है बट कोई बात नहीं, सीखना इज़ मच इम्पॉर्टेंट देन से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीखना। तो लेट्स बिगिन अवर न्यू जर्नी। चलिए ठीक है, अभी जिस सेशन में हम ट्रेड करेंगे हमारा टाइम रहेगा 12:30 से, मतलब 12:30 एक कैंडल बनेगी वो, और उसी पर हम एंट्री लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा था आज के जर्नल, हमको एक जर्नल बनानी है, तो जर्नल में हम लेकर चलेंगे। मैं सोच रहा हूँ पहला हमारा रहेगा पेयर, ठीक है, फिर दूसरा रहेगा कैंडल्स, छः कॉलम रहेंगे हमारे। पहला है पेयर, कैंडल कैसी फॉर्म हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमारा डर, क्या डर था,
और यहाँ हम डालेंगे एग्जीक्यूशन टीपी या फिर एसएल, इनमें से कोई भी एक जो गया। और यहाँ हमारी आएगी कैपिटल। ठीक है, स्टार्ट हम कर रहे हैं $100 से। तो हमारा कॉलम्स बन चुके हैं सारे। हम देखते हैं हम कितने डेमो अकाउंट लो करते हैं। यहाँ पे हमारा मेन फोकस है डिसिप्लिन लर्निंग पे। मैं चाहता तो यहाँ पे रियल मनी से ट्रेड कर सकता था, बट हम नहीं करेंगे रियल मनी से ट्रेडिंग। तो अभी तो 7 मिनट बाकी हैं, बाकी मैं आता हूँ अभी। यहाँ पे हम एक न्यू बनाते हैं। ये हमारे मेन वो है। ठीक है, यहाँ भी हमने कोई पैटर्न नहीं देखा है कि ये पैटर्न करना है, नहीं। हम सिंपल देख रहे हैं कि मार्केट एक कैसे फॉर्म में चल रही थी। ये मेरा कल का ट्रेड है, मैंने कल लिया था, बट इसका अफसोस की रिकॉर्डिंग नहीं है, तो हम आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। इसकी क्लोजिंग देखते हैं। अगर इसकी क्लोजिंग नीचे हो गई तो हम फिर वेट करेंगे, जैसे कि अभी ये इसके नीचे जा रहा है, देन फिर हम वेट करेंगे। मेरा कैमरा ऑन तो है। ओके, कैमरा ऑन है मेरा। ठीक है। लगता है मुझे गेट बंदी करना पड़ेगा, नॉइस आ रही है। पता है, जब मैंने ट्रेडिंग सीखी थी ना, मैंने बहुत सारे ड्रीम्स थे कि यार पैसा डबल कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, उस टाइम सीखने के लिए बहुत आसान है, उस चीज़ को एग्जीक्यूशन करके समझना, और वो लर्निंग असली लर्निंग होती है जहाँ आपका लालच आएगा, डर आएगा, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सही में। हमें कुछ कैंडल चाहिए, कुछ इस तरीके की, हमको ऐसी कैंडल चाहिए, कुछ ऐसी कैंडल बनी ये वाली, कि जिसकी लोअर वीक बहुत छोटी हो, हायर वीक बड़ी हो, कि यहाँ अगर हम एंट्री लेंगे हमें बहुत ईजिली एसएल मिलेगा। अगर ये कैंडल वो कैंडल नहीं बनती जैसे हमें चाहिए, तो हम फिर नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। अभी वो 12:26 हो रहे हैं। यहाँ मैं सेलिंग की तो नहीं सोच रहा हूँ वैसे, सच बताऊँ तो। क्योंकि अगर मैं देखूँ अभी ऊपर रेंज है,
ये रही ऊपर वाली रेंज अभी बाकी है काफ़ी, तो मैं सेलिंग की नहीं सोच रहा हूँ इतनी, बस उसके लिए वेट कर रहे हैं कि मुझे लगता है यहाँ पे हमें बाई की एंट्री मिल सकती है, क्योंकि पिछले शॉर्ट टर्म में देखे तो बाइंग में बायस चल रही है पूरी मार्केट बाई साइड में, इसलिए अब जैसे कि अगर ये डॉजी बन गई, ठीक है डॉजी बन गई है, स्प्रिंग टॉप बन गई, तो हमें इस पर एंट्री लेनी ही नहीं है, मेन बात ये है, क्योंकि ये इनडिसीजन होता है कि मार्केट डिसाइड ही नहीं कर पाई उसको ऊपर जाना है नीचे, इसलिए क्या हमें इस कैंडल को देख के एंट्री लेनी चाहिए? मैं इस कैंडल पर नहीं लूँगा जब तक मुझे एक प्रॉपर वो नहीं मिलेगी। दिस इज अ गुड साइन। ये थोड़ी सी अच्छी बात हुई है, कैंडल हल्की सी ऊपर निकली है, तो यहाँ हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। वॉल्यूम चेक करते हैं एक बार, 5.8 के, ठीक है प्रीवियस वॉल्यूम के आसपास है। 56 सेकंड में कैंडल क्लोज होगी। मैं इधर रेडी करता हूँ ट्रेड को, 51 सेकंड बचे हैं। ऑप्शन सेटिंग काउंटडाउन चल रहा है क्या? कैनवस ट्रेडिंग काउंटडाउन, प्ले एग्जीक्यूशन, ठीक है। स्टेटस लाइन काउंटडाउन स्किल एनालाइज, ये रहा काउंटडाउन टू बार क्लोज, ठीक है। 29 सेकंड में कैंडल क्लोज होगी और हम बाई की साइड एंट्री लेने वाले हैं। 24, 23, ये कोई स्कैल्पिंग नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्ट वो करेंगे इंट्राडे। कैंडल ने अच्छा मूव दिखाया है, 7, 6, 5, 3, 2, 1 एंट्री, ठीक है। ऐसे हमको सही मिला है। ओके ये नोटिंग 5 में, ठीक है। टीपी हमारा ऊपर है। हम डायरेक्ट इस विंडो को हम खोल देते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि एग्जीक्यूशन हो चुका है ऑर्डर का। टीपी हमारा कहाँ जा रहा है? 4068, थोड़ा सा मुश्किल है बट देखते हैं। लॉन्ग पोजीशन पे ट्रेड है, क्योंकि अभी तक मार्केट में बहुत छोटी वो चल रही थी। भाई क्या दिखा रहा है, मैं कोई बनाएंगे अपन लेआउट, सेल लेआउट, ट्रेड विथ विकास, रीच मैक्सिमम ऑफ लेआउट देखना है। यहाँ पे तो लग नहीं पा रहा, लॉन्ग पोजीशंस पर ट्राई करते हैं, नहीं लग पा रहा, तो मैं इसको कैसे ठीक करूँ? इसे कहने का मतलब है कि मैंने पहले इसमें बहुत सारे लगा रखे हैं। प्रीवियस डाटा चेक करूँ एक बार, या क्या पता कोई ग्लिच हो रहा उनका। और लगा हुआ है, मुझे देखा ही नहीं। अब मुझे ये चीज़ भी क्लियर करनी पड़ेगी थोड़ी। कोई ऑप्शन है चार्ट क्लियर करने का, हाइड माउस गार्ड सेटिंग, ट्रेड, ठीक है। ट्रेडिंग कैनवस को करते हैं,
ये तो ठीक है, कैनवस अभी हमारा ठीक है, सेशन ट्रेडिंग ठीक है, स्केलिंग मैं ट्राई करता हूँ अभी उस पर। ये स्ट्रीमिंग हो रही है ना, इसलिए काफ़ी हैंग हो रहा है। मतलब मुझसे करते हैं जल्दी हो। 13 जुलाई 15 17 21 22 ठीक है, हम आ चुके हैं, हम ट्राई करते हैं। यहाँ हम कोई ट्रेल नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेल से ना हमारी हालत ख़राब होती है। यहाँ पे मैं वो कोई गलती नहीं करूँगा जो मैंने पहले की थी, सारी गलतियाँ। जस्ट एंट्री एग्जिट और टाइम। मैं अपने ट्रेड को 3:30 बजे क्लोज कर दूँगा। 12:30 से हमारा टाइम शुरू होता है, 12:30 पे मैंने एंट्री ली है इस ट्रेड में। इसको हम जितना हो सकते हैं उतना वो रखते हैं। ओके, इसको सेव, कोई बात नहीं। ऑप्शन सेटिंग सिंबल शेल एंड कैनवस, बैकग्राउंड सॉलिड है, ग्रेडियंट है, ठीक है। वैसे तो मेरा नॉर्मली चेंज हो जाता है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं। तो हमने ट्रेड का वेट करते हैं बस। अब अभी हो रहे हैं 12:34, तो लेट्स वेट कि हमें क्या हमारा टीपी हिट होता है या हमारा एसएल हिट होता है, देखा जाएगा। ट्रेडिंग तो यार करने के लिए गुर्दा चाहिए, हम तो क्या हालत ख़राब हो जाती है भाई। मैं खुद करके दिख रहा था और मैंने तो सुबह पता करती है कि मैं रियल से किया भाई। कभी भी रियल से ट्रेड मत करो, यही बोलूँगा। पहले डेमो से सीखो। जो मैंने गलतियाँ रियल से सीखी हैं वो मैं डेमो पे सारी उस चीज़ से क्लियर करना चाहता हूँ। इसके टाइम ठीक कर दूँ, 10:05 चल रहा है। What happened with that? ये चेंज हो जाता है। या तो ये हैंग कर रहेगा इसलिए ये चेंज होता है। एक तो बार मैंने किया है, कोई बात नहीं यार। लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं, लग्जरी फील होता है भाई। अगर यहाँ ऐसे हिट भी हो गया तो हमें क्या करना है? लेफ्ट सिस्टम क्लोज करो, डेट सेट, और कुछ नहीं करना आपको।
इससे ज़्यादा नहीं करना कुछ। अब मैंने एक चीज़ तुम्हें और बताता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में $100 से ही की होगी डेमो अकाउंट। मैं चाहता 500 ले सकता था, बट क्यों? क्योंकि यार देखो, जब भी आप जितने स्टार्ट कर सकते हो कम से कम में ही करो यार। ठीक है, गोल्ड के लिए $100 इनफ स्टार्ट करने के लिए। अगर मैं 5 के हिसाब से एस एल लेता हूँ, मतलब कि जो कि ज़्यादा एग्रेसिव है काफ़ी, 100 के हिसाब से 5 रुपये एक ट्रेड में एस एल लेना काफ़ी गलत है। बट अगर किसी के पास मतलब स्टार्ट करना हो गोल्ड में, होगी गोल्ड में आप 20-30 डॉलर से नहीं कर सकते आप। ईओ यूएसडी में हो सकता है, बट गोल्ड में नहीं हो सकता। गोल्ड में स्टार्ट करते ही आपका ऐसा हिट हो जाएगा कि एक एक जो विक बनती है इसकी, वही इतनी लंबी होती है यार। 7 बजे का सेशन दे दो, 7-7:30 बजे ओवरलैप होता है। अभी इस टाइम पे एक रूम में बंद करके वहाँ मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। फिर शांति बहुत है, एकदम शांति। अभी ये 0.01 लॉट है। एक दिन सपना आएगा कि एक पूरे लॉट में ट्रेड करेंगे भाई, फिर एक दिन 10-20, बड़े सपने हैं। चार 63 के दौरान 4000 से ठीक है, वैसे इतना कोई बड़ा टारगेट नहीं रखा है हमने। हमें पता चलेगा हमारी RR रिस्क रिवॉर्ड कितना सही है कितना गलत। गर्मी लग रही है काफ़ी यार। ट्रेड ले लिया, बस वेट करते रहो। जो ये कैंडल बन रही है ये सही नहीं बन रही, क्योंकि ये बन रही है स्प्रिंग टॉप, जो कि सही नहीं है बात। क्योंकि स्प्रिंग टॉप मतलब फिर एंटी सीजन होगा। अगर मैं यहाँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखता हूँ, इसको मैं 5 मिनट में देखता हूँ बहुत, फिर एक बार देखते हैं 5 मिनट में क्या चल रहा है। देखो इतने में तो कब का ट्रैप हो चुका होता मुझे, तभी 15 मिनट ठीक है, छोटे मोटे ट्रैप से बचेंगे।
पता है, अगर हम कैंडल कलर चेंज कर लेते हैं ना, तो हमको इमोशनल पेन काफ़ी कम होता है। जैसे कि इसको हम करते हैं ब्लू, ठीक है, इन सबको हम करते हैं ब्लू, थोड़ा सा ये नहीं, ठीक है, ये वाला ब्लू, ठीक है। इससे ऊपर वाला, और इसको हम कर लेते हैं वाइट। और सोचोगे आप वाइट में क्यों कर रहे हैं, रीज़न बताते हैं कि जब भी वाइट से भी अगर पेंसिल हिट होगा ना, तो आपको इतना कभी दुख नहीं होता जितना रेड से होता है। इसलिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ अपनाई थी पिछली बार, दिस लुक्स सो ग्रेट। इसको हम करते हैं एक रेड, सपने बहुत बड़े थे बट जल्दबाजी मैंने बहुत कर दी, इसलिए। ये चीज़ गलत हुई है, पता है क्या, जैसे वो EMI क्रॉस किया था ना, वैसे ही नेक्स्ट करने EMI को डाउन ले लिया, जो चीज़ सही नहीं थी। मतलब इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि इस कैंडल मेरा ऐसा हिट हो सकता है। अगर इधर ध्यान से हम देखें, दिखाता हूँ आपको, ये देखो, और इस कैंडल को हम करते हैं ग्रीन। ग्रीन ज़्यादा सही है कि हमको दिखे रही। यहाँ पे आए, क्लिक किया, थोड़ा सा इनको मोटा किया, चांसेस है यहाँ से, क्योंकि काफ़ी ऊंची खींची है, प्राइस ऊपर से काफ़ी नीचे लाया गया है, तो बायर सेलर दोनों मजबूत है यहाँ पे। वॉल्यूम पे चल रहा है, एंड पे चेक करें एक बार, वॉल्यूम वॉल्यूम, ओ भाई वॉल्यूम भी ज़्यादा है था काफ़ी, 5.6.4 के, तो ये कैंडल में भी डोमिनेट कर सकती है। ऐसे हमारा काफ़ी वैसे ऐसे अगर स्विंग लो के साथ देखो तो यहाँ पे ऐसा आएगा, बट कोई बात नहीं, हम स्ट्रेच नहीं करेंगे कोई भी, हम बस वेट करेंगे जो हमको करना है। ट्रेड ले चुके हैं, बस इंतज़ार है, यहाँ पे सारा खेला पेशेंस का है। पेयर हम कर रहे हैं गोल्ड में, ठीक है। कैंडल फॉर्मेशन कैसे बनी थी, और भी थोड़ी सी बड़ी थी,
कुछ ऐसे निकली है 20 से। ठीक है, फियर तो अभी कुछ नहीं है। कैंडल फॉर्मेशन होने इसलिए ज़रूरी है कि क्या ये पैटर्न रिपीट हो रहे हैं हमारे। That's why। अगर यहाँ पे ये कैंडल ग्रीन क्लोज हुई अगर इस बार ब्लू, तो हमें फिर चांसेस है कि हमें टारगेट मिल सकता है। बताओ क्यों? क्योंकि अगर ये रेड के बाद दोबारा ग्रीन क्लोज कर देती है ये कैंडल, दिखाता हूँ, ये वाली कैंडल, तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा ये एक रिटेस्ट हो गया है, रिटेस्ट लेके ऊपर एंट्री लेगा। अगर मैं भी स्टार्टिंग के बारे में अपनी सोचूँ ना, मतलब जब मैंने सिर्फ सीखा था उस टाइम धन में ट्रेडिंग कर रहा था, धन में ऑप्शन में तो ना, पहले दिन जब मैंने ट्रेड लिया था वो दिन निकला एक्सपायरी का दिन निकला। एंड तुम मानोगे नहीं कि मुझे ना स्टॉप लॉस लगाने तक नहीं आता था, क्योंकि पहली बार प्लेटफॉर्म पे आया था, इतना पता ही नहीं कि कैसे स्टॉप लॉस लगेगा भी। ठीक है, उसमें स्टॉप लॉस लगा रहा, तो लिखा सुपर ऑर्डर नॉट एक्सेप्टेड है, ये स्टॉप लॉस कांट एग्जीक्यूटेड। इतने करते करते ही मार्केट गिरी, वो उस टाइम पे गिर रही थी जी। ऑप्शन में आप जानते हो बहुत तेज़ी से चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक है, जितने में आपने अगर एक मिनट लेट कर लिया तो हो सकता है आपका ज़्यादा नुकसान हो जाए। और सेम मेरे साथ यही हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड में मेरा 2000 का नुकसान हुआ था वहाँ पे ऑप्शन में, और वो भी सिर्फ 5-10 मिनट के अंदर, क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस लगाने ही नहीं आ रहा। फिर मैंने यूट्यूब से देखा, मैंने चीज़ें समझी कि अच्छा स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, कस्टमर केयर से बात कीजिए, स्टॉप सुपर ऑर्डर एक्टिवेट करवाइए, तब जाके चीज़ें समझ आने लगी। तो भाई गलती होनी ज़रूरी है। अब अगर अब तुम बताओ, अगर मेरा इतना नुकसान नहीं हुआ होता अभी तक, तो क्या मैं उसमें कैलकुलेट करता नहीं है कब। मैंने अपने 1 साल का अपना लॉस देखा, मैं कैलकुलेट नहीं करता उसको, तो क्या होता, मैं भी रियल मनी से ट्रेड कर रहा होता, मैं डेमो पे आता ही नहीं। क्योंकि भाई ज़रूरी है, एक छोटे से छोटा प्रोफेशनल भी ना, चाहे वो बारे में बड़ा बना, वो डेमो से आएगा। रियल मनी नहीं लगानी चाहिए था आप यार, नहीं लगानी चाहिए। सीखो, समझो, ट्रेड करो, उसके बाद फिर ट्रेड के ऊपर छोड़ दो, उसके ऊपर है सब कुछ। तुम्हारा डिसिप्लिन है, उसको फॉलो करो बस, और कुछ होना भी नहीं चाहिए उसके अलावा। कितने बार ट्रेड ब्रेक इवन से नीचे आया, ये शायद तीसरी चौथी बार हुआ होगा कि प्रॉफिट में जाके फिर ब्रेक इवन से नीचे आया। तो अभी हो रहे हैं $0.26 नेगेटिव लॉस में चल रहा है, मतलब हमारा। कोई नहीं, वेट करते हैं। 12:51 हो चुके हैं, मतलब हमें ट्रेड में एंटर हुए 20-25 मिनट हो गए हैं हमें आराम से। कोई भी ट्रेडर यार बिना स्ट्रगल के तो बना ही नहीं आज तक, कोई नहीं बना यार। छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा ट्रेडर विदाउट स्ट्रगल किए, विदाउट स्ट्रगल्स के बना ही नहीं आज तक। पेन यार होना चाहिए, सेल मिलती है।
कई बार तो ऐसा मोमेंट भी आता है कि ट्रेड साइडवेज होकर निकल जाता है, मतलब ऐसा भी हुआ है। बारिश दिखा रहा है मुझे 1 बजे के बाद से ओवर। कल सुबह 95% 5 बजे। अब तो वेट करना है यार, सारा खेल में पेशेंस का है। या तो कुछ काम कर लो उस टाइम पे, और सिस्टम बंद करके रख दो, क्योंकि लालच नहीं आएगा इससे। जब मैं पहले ऑफिस में ट्रेड लेता था रियल मनी से, क्योंकि मेरे अंदर क्या थॉट था ना, मैं बताता हूँ, चलो मैं सच बताता हूँ। मेरे अंदर ये थॉट था कि भाई अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं जीता तो रियल मनी होनी चाहिए वो। लेकिन मैं ये चीज़ भूल जाता कि जितना चांस जीतने का होता है उससे कई ज़्यादा चांस हारने का होता है। एक बार मुझे याद है कि मेरे बजट पेश हुआ था या कुछ हुआ था, उस टाइम पे मैंने निफ्टी को सेल किया था पुट को। मैंने उस दिन 6,000 बनाए थे, बट एक गलत ट्रेड और मुझे उल्टा 4,000 का नुकसान लेना पड़ा, सिर्फ एक गलत ट्रेड। तो यार सच बताऊँ तो ना, इंडियन, मतलब अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूँ, सबसे बड़ी दिक्कत मुझे टैक्स लगता है यार, सबसे बड़ी दिक्कत यार। मैंने जब अपनी पूरी 1 साल की बैलेंस शीट देखी, 4,500 रुपये का टैक्स था, 4,500 5,000 6,000 तक का, 4,500 या 5,000 था, इतने हज़ार का टैक्स था वो तो, कि सिर्फ ये मैंने ब्रोकरेज दिया है उनको। अब इसमें क्या लगता है मेरा फॉरेक्स में, क्या टैक्स लगता है, सिर्फ पिप का, कुछ पिप काट लेगा वो। अभी देखो मुश्किल से शायद $2 एक ही बार गया हुआ है, फिर नीचे आ गया। इसका सबसे बड़ा भी वो भी आई एक दिक्कत, क्योंकि पास में एक रेजिस्टेंस है जो कि सही नहीं हो पे होना, करीब 4,070 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। बहुत हाई गया था प्राइस, फिर उनसे सेल्फी गई। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो 2 मिनट बचे हैं स्टैंड क्लोज होने में। पहली कैंडल ने लॉस लाई थी, ये भी लॉस ला रही है, कोई दिक्कत नहीं यार।
चलो एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पे कहीं आसपास स्टॉप हंट लगा हो, तुम्हें क्या लगता है कि स्टॉप हंट अगर हुआ कहाँ तक हो सकता है? यहाँ पे बाय आ रहा है, यहाँ पर बाय है, यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं। स्पिन बार को देख के बहुत से बायर ने एंट्री ले ली होगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, उस टाइम पे प्रॉफिट में होंगे। लेकिन अगर स्टॉप फ्री फॉल हुआ तो पहले यहाँ के बाहर निकलेंगे, फिर यहाँ तक, मतलब यहाँ तक का जिसका ऐसा होगा सब टूटेगा। मार्केट ऐसी करती है भाई। स्टॉप हंट हुए हैं कई बार, एक एक कैंडल में तुम्हारा टीपी हिट हो सकता है और एक एक कैंडल में तुम्हारा निपट सकता है। कैंडल ठीक है, बस वो इंगल्फ कर ले, फिर एकदम परफेक्ट कैंडल बनेगी, अगर इंगल्फ हो गई तो। प्राइस ऊपर निकल नहीं पा रहा है, ट्रेडिंग वेट करते हैं फिर। मेरा कहना पता है क्या है कि इसमें एक रेजिस्टेंस आ रहा है, अगर वो टूट गया फिर तो अपना ब्रेकआउट में प्रॉपर टारगेट हमको मिल जाएगा, कि ऐसे भी बड़ा लगा है, ठीक है, टीपी बड़ा लगा है, क्यों फॉलो कर रहे हैं फिर 5, 10, 15 के हिसाब से। आँखों में बड़ी तेज रोशनी लग रही है यार, बहुत तेज लग रही है इसकी, एकदम मुँह पे लग रही है डायरेक्ट। यहाँ तो जब तक मुझे बैठना होगा तब तक तुम्हारा ट्रेड ऐसे टीपी हिट नहीं हो जाता। अब देखो, एक तो 15 मिनट की कैंडल है, 4 कैंडल उसमें बन जाए, मतलब मुझे 1 घंटा हो गया, तो बैठना पड़ सकता है, ऐसी कोई वो नहीं है, पड़ जाती है कई बार। और अभी तक हम सिर्फ ब्रेक इवन पे ही झूल रहे हैं, कम ज़्यादा कम ज़्यादा ये हमारे चल रहा है अभी। जैसे कि अभी हो गया 1:02। वॉल्यूम में कोई चेंज आ रहा है, लग जाएगा इसमें वॉल्यूम इंडिकेटर, क्योंकि वॉल्यूम बता सके, वॉल्टिलिटी बता रहा है, वॉल्यूम नहीं बता रहा था। नेट ट्रेडिंग पे देखना पड़ेगा हमको, कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं भाई, कई सारे, मतलब मैं पता है किसकी बात कर रहा हूँ, इस दिक्कत की, जो 4070 पे है, यहाँ से ही प्राइस बार वो रिफ्लेक्ट हुआ है, फिर यहाँ पर दोबारा किया, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, अब धीरे धीरे ऊपर निकल रहा है।
फिर मैं लॉन्ग के साइड एंट्री में था क्योंकि मैंने EMI को नोटिस कर रहा था, तो वो लोअर हाई सुना रहा था देखा जाए तो। नोटिस करो, देखो तुम खुद देखो, लोअर हाई मतलब इस हाई पे ब्रेक ही नहीं हो रहा है। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इसका लो ब्रेक नहीं हो रहा। मतलब अगर हम EMI के हिसाब से देखे जाए, एट से मैं सोचा था कि लॉन्ग में एंट्री बनाऊंगा। अब जो ये कैंडल बनी है ना, इसने साइन दिया है कि बायर्स इंटरेस्टेड है मार्केट में, डेट्स वाई मार्केट ऊपर खींच रही है इसको। इससे मुझे एक चीज़ और समझ आई, ठीक है, बताता हूँ चलो तुम्हें। दूसरी चीज़ हमें ये समझ आई कि अगर EMI 9 पे हम स्ट्रेटेजी पे बोले तो हम रीटेस्ट में एंट्री लेनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस वन, इसकी हमारी एंट्री यहाँ होनी चाहिए ना, यहाँ भी एंट्री लेते हैं, मतलब बहुत सही था। ये मतलब है सही है, ठीक है, ठीक है अभी है, ओके। अच्छा, रियल पता है बैक टेस्टिंग करने में ना मज़ा नहीं आता। जब तुम रियल ट्रेड्स पे करोगे ना, रियल ट्रेड पे बैक टेस्ट करो यार, डेमो ट्रेड्स, तब आता है मज़ा। अगर तुम्हें पता है कि तुम ये तक फॉर एग्जाम्पल तुम गाड़ी का ही ले लो यार, तुम पहले बार चलाओगे तुम्हें समझ नहीं आएगी, ठीक है। जब तुमसे लगातार चलाओगे, डेली चलाओगे, अभी तो नहीं तुम वीडियो देख के सीख जाओगे, नहीं होगा ऐसा। तुम्हें खुद चलानी पड़ेगी, तुम्हें खुद निकलना पड़ेगा, देन आप वो चीज़ सीख पाओगे। बाकी हम वेट करते हैं, ट्रेड हमारा चल रहा है आराम, 1 घंटे से सिर्फ $1 को बढ़ा है, कभी कभार डेढ़ बढ़ जाता है, मोस्टली एक पे ही है। मैं पानी भर के लाता हूँ यार, बोतल खाली हो गई, भर के लाता देख रहे हो, इसी चीज़ का बोल कि वहाँ से ना प्राइस खींचा जा रहा है, मतलब सेलर से बहुत बैठे, अगर ऐसी वहाँ प्राइस पहुँच रहा है, सेलर्स एक धक्का दे रहे हैं तो प्राइस नीचे आ जा रहा है वापस। काफ़ी तगड़ा जोन बन रहा है ये, 4000, 6 तारीख कब है, परसों है ना, ओके। तो उसमें
चीज़ गलत हो गई। कोई बात नहीं, चलता रहता है। अगर लेगी तो चिकन नंबर ऐसे ले सकती है, ये पूरी वीक लेके आई है ये। तेरा इसका एम देखना है।
1:15 हो चुके हैं। ये तो ड्रामे कर दिए ट्रेड ने यार। Buy strongly but sell little. इंदिरा के सबसे हेलो।
क्या लगता है गाइस, क्या होगा? एक तो दिक्कत क्या है ना कि मैं साथ में भी कुछ वो भी नहीं डाल सकता, मैं गाना नहीं चला सकता, पर चलो यूट्यूब की स्ट्राइक आ जाए, तुमने हमारे गाने यूज़ किए इसीलिए। तो सिंपली वेट करते हैं, वेट एंड वॉच, देखते हैं। तेरा मेरा चाहूं, चाहूं को तुझको मुझे सोचूं। बड़ी गंदी मार्केट चली है आज सही में। ये हमको खरीदना है तब जब बड़ा क्रैश करीब 4-5% गिरेगा, तो बहुत सेविंग से डेली का तो ठीक है, बाई डे कम से कम 5% गिरे आफ्टर इन्वेस्ट, कम से कम ये ठीक है। देती रहती है। डेढ़ बज गया है, 1-1.5 घंटा और बचा हमारे पास, ठीक है। वीडियो करीब जा चुकी है 1 घंटा 17 मिनट की।
एक सेकेंड, मैं सही लोकेशन में बैठा ना, सेंटर। ठीक है। कैंडल अच्छी बनी है काफ़ी। इतना गेम खेल रहा देख रहे यार। तो 1:3 नहीं दे सकता क्या ट्रेड? यार बताओ, नहीं दे सकता क्या? ब्लॉग में क्या है, 3 दिन में गैप है क्या? 42 40 3 दिन में गैप है, ठीक है। ऑटो को ऑफ करते हैं। करंट अभी प्रॉफिट चल रहा है हमारा $4.5 का। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, दिखा रहा पोजिशन पे प्रॉफिट। मार्केट मोमेंटम आ चुका है, अभी 1:30 बज रहे हैं। ट्रायल नहीं करूँगा, चाहे अब 0 हो जाए। अगर हम इस कैंडल की बात करें तो ये कैंडल कितने उसकी बनी है? 4053 से लेके 4071 अप्रॉक्स, कम से कम 53 से कम $18 की कैंडल होगी। इसी सिर्फ अकेली कैंडल, इस कैंडल ने $18 का टारगेट हिट किया है। इसकी बात करें तो इसने 48 से लेके
60, 48 से लेकर 60, करीब $12 सिर्फ एक कैंडल में। ये वेट करते हैं हम। ये बीच में हमारा स्प्रेड चल रहा है, स्प्रेड है ये हमारा टैक्स होता है बस इसमें स्प्रेड का। हम दोबारा 1:1 पे आ गए हैं 1:2 से। इसको हम थोड़ा सा नीचे लाते हैं बराबर 15 पे, 15.5 पे। मैं चाहूँ तो यहाँ पे ट्रिल कर सकता हूँ बट नहीं करना यार, ट्रिल हमको नहीं करना, सीधी सी बात है, इसलिए हम ट्रिल नहीं करेंगे स्टॉप लॉस। अगर देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है, मैंने नोटिस की हुई चीज़। अगर हम इसके एंड से लेके चले, इसकी क्या लगी दिक्कत है एक्चुअली कि यार दिखाता हूँ। अगर हम इसके एंड से लेकर चले, ये कैंडल थी ना, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही है ऐसे, यहाँ से थी ट्रेंड लाइन ही बनी थी, इसलिए यहाँ पे बाइंग आ गया अचानक से, दैट्स व्हाई यहाँ बाइंग आ रखी है। चांसेस हैं मिल सकता है अगर ये लेकिन एक चीज़ और हो सकती है, पहले कैंडल बहुत बड़ी बनी है, उसके बाद बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, पॉसिबल ये भी है, पॉसिबिलिटीज। ये 6-7 वाली कैंडल बनी है, कैंडल में ये जीरो भी हो सकता है। तो करियर में से स्टार्ट किया 1.5 घंटा हो चुका है कम्प्लीटली।
एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए फिर चिल बैठ गया। अब देखो जैसे कि यही पे को मान लो, मतलब यही कैंडल को देख लो, इसकी लॉन्गर भी कितनी बड़ी बनी है। अप्रॉक्स मान लो ये यहाँ से ना 72 से लेके $3.68 तक, $4। इससे पेपर जो विक है जो मैं $4-5 की बनी है। कोई नहीं, भी करते हैं वेट। अगर बारिश में एग्रेसिव हुआ तो नेक्स्ट में मेरे ख्याल से टारगेट दे देगा। इसलिए अगर बाय यहाँ पे एग्रेसिव हो रहे हैं तो नेक्स्ट में ज़्यादा चांसेस हैं हमको टारगेट मिल जाए। मैं इसमें कई सारी चीज़ें ये भी समझूंगा कि क्या क्या हम एक बिगनर्स गलती करते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि एवरेज यार हर कोई वो गलतियाँ करता है। मैंने खुद की होंगी वो गलतियाँ सारी, जो एक बिगनर गलतियाँ करता है। हमारे अंदर भी लालच आती है, हम भी तो उसी से हैं। बट अब इन सब चीज़ों से दूर रहना, लालच वाला से दूर रहो। अगर सच में चाहते हो कि ट्रेडिंग आपकी लाइफ बदल दे तो इन सब चीज़ों से दूर रहो। दो मिनट बाद कैंडी क्लोज हो जाएगी। आज मैं डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम करता हूँ। देखो भाई, ये 1:1 पे आ गए हैं। मतलब जितना ही मेरा स्टॉप लॉस है उतना मेरा प्रॉफिट। कितनी देर में हो रही है? 42 सेकेंड में ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। सोचा अगर ऑडियंस होते यार कितना बढ़िया होता। सही में
अब यहाँ इमोशंस आते हैं यार कि हम इतनी देर से बैठे हैं तो हम यार एग्जिट कर देंगे, इतनी देर से बैठे, ये इमोशंस आ जाते हैं फिर, और वही नहीं लाने यार इमोशंस। लाइफ में अपने फोकस रहना है यार, तो कोई भी टेंशन लेने का टाइम ही ना मिले। एक टाइम ऐसे बूम सीधा टारगेट हिट मार देगा, मैं ट्रेड आज क्लोज करूँ। मैं 2:30 ट्रेड क्लोज कर दूँगा। अभी हो रहे हैं 1:46 हो रहे हैं अभी, काफ़ी लंबा रेट चल रहा है यार। तो मैं खुद बोर हो गया सच बताऊँ तो। चलो देखते हैं, हम ट्रेड को छोड़ के जा रहे हैं, क्या होता है TPSL। ओके गाइस, यू कैन एंजॉय द ट्रेड।
तो जैसे कि स्टॉप लॉस हमारा हिट होते होते रह गया है अभी। तो जैसे कि देखा जाए तो हमारा एसएल हिट हो चुका है, इसलिए अब हम ट्रेड मेरा क्लोज कर देंगे इसे हम जनरल में रिकॉर्ड करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप बैलेंस देख सकते हैं, बैलेंस $94.95 एंड इसको हम करते हैं स्टॉप।